यीशु मसीह का करें। आज के समय के लिए उसका धन्यवाद करें। अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और विश्वास के साथ बैठे कि उसका आत्मा आज हमें छुएगा। वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा, बीजों के द्वारा मेरे जिंदगी में कार्य होगा कि परमेश्वर तेरी महिमा होती रहे। परमेश्वर हर एक के जीवन से खुदाबा हर एक डिस्टर्बेंस को दूर करते हैं। यीशु के नाम से अपने ध्यान को, फोकस को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। पुराने विचारों को, यादों को भुलाते हुए परमेश्वर की ओर लगाते हैं। उसके सम्मुख आते हैं। अपने दिल को खाली करें ताकि परमेश्वर जब बात करे जो वचन के रूप में, तो हमारे हृदय में वो ग्रहण हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद करे परमेश्वर का, इस सामत के लिए धन्यवाद करे, उसकी हजूरी के लिए, इस प्रेजेंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। उसका आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है जब हम इकट्ठे होते हैं उसके नाम की महिमा करने के लिए। वो हमारे गीतों को सुनता है, हमारी दुआओं को सुनता है। जब वो सुनता है तो हमें क्या करना चाहिए? रूह और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि जो रूह और सच्चाई से नहीं करता, परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो सुन रहा है, देख रहा है। हालेलुया। आइए हम फाइनेंस के लिए अपने कारोबार को अपने हाथों में उठाएं, आत्मा में उठाएं, अपने भेद को अपने हाथों में उठाएं, क्योंकि जो परमेश्वर का है हमें परमेश्वर के सम्मुख लाना पड़ता है। उसी में हमारी आशीष है, बरकत है, क्योंकि हम परमेश्वर में आ गए तो परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा। हे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर। इस भेद के द्वारा परमेश्वर हर एक के हृदय को खोले खुदा, जिनके पिता परमेश्वर उनके खत्ते भंडारों को भरे खुदा बाप, और परमेश्वर तेरे राज्य बढ़े, परमेश्वर तेरे कामों में लगे। हर एक के जीवन की भरपूरी जो परमेश्वर, जो तेरे पर भरोसा रखे हुए हैं परमेश्वर, जिनका कोई नहीं खुदा बाप, के द्वारा उनकी स्तुति हो परमेश्वर का घर बसने पाए। मसीह के नाम से तेरा भवन, तेरा भंडार भरा रहे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करे लोग परमेश्वर वेद के द्वारा खुदा, जब आपके राज में ये लगे परमेश्वर, तो परमेश्वर उससे लोगों की भी उन्नति हो, कलेसिया की भी उन्नति हो परमेश्वर। जैसे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय खोलेंगे, यहाँ लिखा है मंदिर निर्माण के लिए भेंट। परमेश्वर ने, दाऊद का ये विजन था कि परमेश्वर के लिए क्या बनाए भवन, मगर वो उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। परमेश्वर ने उसके बेटे के द्वारा करवाया काम। उसका जो विजन था, जो दर्शन था, बहुत बड़ा था। जब दर्शन, जो परमेश्वर के कार्य होते हैं, किसी एक मनुष्य की बस की बात नहीं होती है। यहाँ दाऊद भी उस मंदिर के लिए क्या कर रहा है? मैंने तो अपनी शक्ति भर परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, उसने अपनी पर्सनल चीजें भी बो दी थी। उसको क्या लगा था? भवन की चाह लगी हुई थी। वो इतना आनंदित था परमेश्वर के कार्य के लिए कि परमेश्वर का राज बढ़े। आज भी क्या है, ये जो सुलेमान जो भवन बनवाया था, आज भी यरूशलेम में है वो। तो यहाँ लिखा है 29 के 9 में, ये विजन सुन के लोग इतने आनंदित हो गए थे, उन्होंने अपना हृदय खोला। जिसके पास 8 में लिखा है, जिनके पास मड़ी थी उन्होंने उन्हें यहोवा भवन के लिए खजाने की सोनी अहियल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। और दाऊद राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दाऊद राजा क्या हुआ? बहुत प्रसन्न हो गया। इसलिए नहीं कि भेंट आई है, इसलिए कि लोग परमेश्वर से प्रेम कितना कर रहे हैं, खुले मन से। किसी को बोझ देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये चीज करना है, वो चीज करना है। इतना वो आनंदित हो गया दाऊद, खुश होके, कि उसको महसूस हो रहा था कि जैसे मैं खुदा से प्रेम करता हूँ, लोगों में उसको दिखाई दिया। वो आनंदित हो गया। वो अपनी अपनी इच्छा से कार्य करने लगे, खरे मन से करने लगे, कोई बोझ दबाव नहीं था। इसीलिए वो क्या हो गया? आनंदित हो गया। तो जब हम परमेश्वर के राज ये कलीसिया के लिए बोलते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर के कार्य होते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? उसके जो खत्ते भंडार भरे रहते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है इस बीजों के द्वारा, जो परमेश्वर के भरोसे हैं। अगर हमें मालूम चल गया है कि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, हमें दर्शन देके परमेश्वर ने ये कार्य किया है,
तो हमें आनंदित होके करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा होता थी। और जब हम परमेश्वर का खरे मन से और अपनी इच्छा से कोई चीज करते हैं, तब परमेश्वर देखता है हमारे बोने को, हमारे बलिदान को। जैसे सुलेमान बोया, उसने इतना बोया, खुल के बोया, कोई वो चीज नहीं था, अपनी हैसियत से ज्यादा ही बो दिया। परमेश्वर ये नहीं देख रहा था, कंपेयर कभी भी नहीं करता है कि उसका वो जैसा तुम्हारा है उसी हिसाब से देखता है, तुम्हारे हृदय को देखता है, खरे मन को देखता है, खोल के कैसा आया है इंसान, यही देखता है। तभी क्या होता है, परमेश्वर को हिला पाता है आपका भेंट, आपकी बीच परमेश्वर को हिलाती। जैसे वो विधवा 2 दमड़िया पूरा क्या कर दी, बो दी, तो यीशु मसीह का हृदय हिला दी, वो बोलने पे मजबूर हो गए। वो बोल दिए कि देखो इसने अपना सब कुछ बो दिया, हम 1 घंटे प्रेयर करें, हाँ, हम इतना किए, सिर्फ बैठ गए। क्या आपकी प्रार्थना से, आपके बीजों से, आपके चाल चलन से परमेश्वर हिल रहा है? स्वर्गदूत जब आते थे तो सही समय के अनुसार पानी जब हिलता था तो इंतजार में लगे होते थे बीमार। ऐसी प्रथा थी, ऐसा कल्चर था उस समय के अनुसार कि पानी जब स्वर्गदूत उतरता था पानी में, तो वो पानी हिलता था, तो जो पहले उस पानी में जाएगा वो चंगा हो जाता। तो क्या हम तैयार हैं हिलाने के लिए परमेश्वर को? हमारे कैरेक्टर से, हमारे कामों से परमेश्वर हिलता है। जब हिलता है तभी कार्य होता है। हमने 1 घंटा प्रार्थना किए, चल दिए संसार में, चल दिए। फिर जब कुछ दिक्कत आई, परमेश्वर के पास है, क्या आपको देख नहीं रहा? क्या हिलेगा? आपकी प्रार्थना में दम है, वो हिलेगा। यीशु मसीह को जब क्या हुआ, प्राण दिए, तो प्राकृतिक हिल गई। जो प्रतिज्ञा थी कि एक आएगा तुम्हारे उद्धार के लिए, कूड़ा खाएगा, और सचमुच पूरा कर रहा था वो। कुछ लोग हट जाते हैं, और यीशु मसीह क्या कर रहे थे, सचमुच वो चीज किए, तो प्राकृतिक को विश्वास हो गया, हिल गया। वहां उस समय क्या हुआ, भूकंप आया, मंदिर की वो पर्दे फट गए और खबरें खुल उठी। क्या यीशु मसीह की जो वचन वो पूरा करता है, परमेश्वर की आज्ञा पूरा करता है, उससे प्राकृतिक हिल गई। वो गवाही देने लगी कि वहाँ के लोग बोलने लग गए कि अरे ये सच्चा था। जब तक कुछ हिलता नहीं है तो लोग विश्वास नहीं करते। तो यहाँ दाऊद भी क्या हो गया, हिल गया, इस वजह से नहीं कि इतना ये चीज आ रहा है, वो चीज आ रहा है। उससे ज्यादा तो दाऊद ने बो दिया था, वो तो राजा था, उससे ज्यादा तो दाऊद ने बो दिया था। वो आनंदित हो गया कि लोग खरे के मन से, प्रजा जो है प्रसन्न होकर खरे मन से परमेश्वर के लिए कर, वो प्रेम उसको परमेश्वर का समझ उनके जीवन में प्रेम दिखा कि ये इनके अंदर प्रेम झलका है परमेश्वर से, ये भी प्रेम कर रहे हैं। वो क्या हो गया, आनंदित हो गया। जब हम परमेश्वर के कार्यों को करते हैं तो हमारे हृदय में सदा आनंद बैठा रहता है। आइए हम उस खुदा बाप से प्रार्थना करें कि जो कुछ करे परमेश्वर खरे मन से करे। खुदा बाप अपनी इच्छा से परमेश्वर, ना कोई दबाव से। खुदा बाप हे प्रभु, कोई दबाव है से हटाती है, हमें भी विश्वास दे प्रभु कि खरे मन से बोल सके, तेरे काम में लगे, अपने बीज को अपने दुश्मन परमेश्वर सम्मुख रखेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, ये भेंट है पिता परमेश्वर, तेरे कार्य में लगे परमेश्वर, रूहे बचाए जाए परमेश्वर, सुसमाचार में लगे खुदा बाप, इससे लोगों का जीवन बचे परमेश्वर। जितने लोग तंगी में हैं, अकाल में, हे परमेश्वर इसके द्वारा मदद हो परमेश्वर, और तेरे राज्य का विस्तार हो खुदा बाप। हे पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को खोलते हैं परमेश्वर, हमारे भेंटों को स्वीकार करे मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तूने कहा जितने दसमान भंडार मिलाते, एक भी क्या होगा, नाश नहीं होगा, मैं नाश करने वाले को भुड़कूंगा। हे पिता परमेश्वर, जितने बोर है अपने कमाई के 10वें हिस्से को पिता परमेश्वर, और जो बच रहा है खुदा, उस पर तू आशीष दे खुदा बाप। जब लोग आटे का एक पेड़ा परमेश्वर के लिए चढ़ गया तो पूरा बुढ़ा हुआ आटा क्या हो गया, पवित्र ठहरा। हे खुदा बाप, जितना बचा है खुदा बाप, उसे ब्लेस करे, उसे बढ़ाए मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे खुदा बाप, इनको फाइनेंशियली बढ़ाए। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम सबको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता कभी ना पड़े पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा परमेश्वर। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी न होगी
परमेश्वर के बच्चे को किसी के सामने मांगते हुए नहीं देखा, ऐसा तेरा वचन दाऊद कहता है। हे खुदा बाप, हम सब तेरे बच्चे हैं खुदा बाप। हमें हरा मन दे खुदा बाप। हम आनंद होकर तेरे राज के लिए होते इसे स्वीकार करें मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर। और जो बचे हुए उसे ब्लेस करते हैं मसीह यीशु के नाम से। हर एक खत्ते भंडार भरे रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद। जितने भी फजूल खर्ची में पैसा जाता है, मैं चाहती हूँ यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी दवाइयों में इधर उधर के खर्चों में जाता है, जो परमेश्वर की महिमा नहीं होती, यीशु के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक के खाते भंडार भरे रहे परमेश्वर, उमड़ते रहे, ब्लेसिंग उमड़ती रहे मसीह यीशु के नाम। धन्यवाद करते हैं। आमेन आमेन।